गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जी के विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10th और 11th मई का करंट अफेयर, और इसमें हम देखेंगे 10 और 11 मई की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको, जो हमारे भविष्य में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है असम के नए मुख्यमंत्री बने हिमंता बिस्वा शर्मा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ये जो असम के नए मुख्यमंत्री बने 8 मई 2021 को, और ये असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने जो है शपथ ली है और नामित हुए हैं। और ये सर्बानंद, जो पूर्व में सर्बानंद सोनोवाल है, उनकी जगह लेंगे और 10 मई से कार्यभार संभालेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ से देखो, इस न्यूज़ से क्वेश्चन बन सकता है कि असम में जो भारतीय जनता पार्टी या राज्य की सरकार, अभी जैसे ये भारतीय जनता पार्टी से ही है, तो हिमंता शर्मा जो है ये, और 2021 विधानसभा चुनाव में जो 126 सदस्य वाली असम, अब पूछ सकता है असम विधानसभा में कितने सदस्य, तो आप बता सकते हो 126 सदस्यों वाले असम में, जिसमें 60 सीटें बीजेपी को मिली है। और ये जो है पूर्व में कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए और यहाँ मुख्यमंत्री बन गए। अब तो कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं तो प्रमोशन मिल जाता है देख ही सकते हैं यहाँ पे हम। और असम के राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। तो ये हम जो है इस न्यूज़ से हमारे फैक्ट जो बनते हैं उसको याद रख सकते हैं। अगली न्यूज़ है कि कल्कि कोचलिन ने लिखी अपनी पहली पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम्ब। तो ये कल्कि कोचलिन हीरोइन है, एक्ट्रेस कह सकते हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री कल्कि कोचलिन ने ये अपनी पुस्तक लिखी। और ये पूरी मतलब यानी कि एक गर्भवती महिला या जो गर्भवती बनने वाली, मतलब यानी कि बच्चे को जन्म देने वाली है, तो किस प्रकार वो अपने बच्चे के पालन पोषण से संबंधित जानकारी रख सकती है। तो मातृत्व के बारे में सोचने समझने की क्षमता विकसित करती है सोचने वाली किसी भी महिला के लिए ये लाभदायक है, या उसको पढ़ के थोड़ा बहुत है जो वो ज्ञान अर्जित कर सकती है कि उसमें क्या ये हेल्पफुल कर सकती है, हेल्प ले सकती है इस किताब से। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि लुइस हैमिल्टन ने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। तो लुइस हैमिल्टन ने, ये फार्मूला 1 रेसर के हैं जो मर्सिडीज़ के हैं ड्राइवर और ब्रिटेन के हैं। पूछा जाता कई बार लुइस हैमिल्टन, और पूछ लीजिए आगे तो इनके जो गाड़ी है, तो हम कह सकते हैं इनके पास जो गाड़ी है ये इस गाड़ी के हैं, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ये ब्रिटेन के हैं। और इन्होंने है जो कौन सी स्पेनिश, जो स्पेन की ग्रैंड प्रिक्स हैं वो जीत लिए 2021 में। अगली हमारी न्यूज़ है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया। तो मोहपात्रा साहब का निधन हो गया, मोह माया नहीं रखनी हमें भी और ये मतलब जैसे कह सकते हैं प्रतिष्ठित मूर्तिकार और वास्तुकार हैं, मूर्तिकार भी थे, वास्तुकार भी थे और राज्यसभा सांसद भी थे। इनका निधन हो गया। 1975 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 2013 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। अगली जो हमारी न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है कि 2021 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो है अवार्ड में नाओमी ओसाका ने जीता शीर्ष खिताब। और अब देख लेते हैं महिला और पुरुष में कौन कौन सा जीता। तो स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर जैसे ये देख लीजिए कि 2021 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में जापान से वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने जो है स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। अब देख लें पुरुष में, तो पुरुष से जो स्पेन के राफेल नडाल है वो पुरुषों का जो सबसे वो अवार्ड जीता है। तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द जो ईयर माना जाता है वो तो राफेल नडाल है, और वो स्पोर्ट्स मतलब वीमेन ऑफ द ईयर है वो नाओमी ओसाका जापान। तो ये याद हम रख सकते हैं। बाकी वाले देखो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, 1 या 2 जो मैन है वो याद रहते हैं। अगली जो न्यूज़ है हमारी कि अगली न्यूज़ है एरिना सबेलेंका ने मेडन मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब जीता। तो टेनिस में विश्व में 7वें नंबर पर है बेलारूस की एरिना सबेलेंका। पूछा जाता है कई बार, तो हम बता सकते हैं ये बेलारूस की है। एरिना सबेलेंका ने विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हरा के, एशले बार्टी है उसको हरा कर 2021 का मैड्रिड ओपन जो ये टूर्नामेंट जीत लिया है। तो हम ये याद रख सकते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है ये कुछ इस प्रकार है कि वर्चुअल इंडिया यूरोपीय यूनियन लीडर्स मीटिंग में शामिल हुए पीएम मोदी। तो नरेंद्र मोदी है वो भारत जो यूरोपीय यूनियन की जो वर्चुअल मीटिंग हुई है ऑनलाइन जैसे कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में, उसमें उन्होंने भाग लिया। और भारत और यूके बीच में या यूरोपीय यूनियन के बीच में जो विभिन्न प्रकार के संधि समझौते किए गए और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, ये प्रमुख बातें जैसे लोकतंत्र है, मौलिक स्वतंत्रता है, कानून के शासन और बहुपक्ष के लिए सजा प्रतिबद्धता के आधार पर,
भारत और जो है यूरोपीय संघ की रणनीति साझेदारी और मजबूत करने की बात की जा रही, संबंध है जो मजबूत करने। तो विभिन्न जो है इन मुद्दों पे बात हुई, खासकर विदेश नीति और सुरक्षा, कोविड-19, जलवायु और ये जो मुद्दे हैं व्यापार, कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी, तो इन पे बातचीत हुई है। अब इसमें हम फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं, जैसे यूरोपीय परिषद की स्थापना 9 दिसंबर 1970 को हुई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ईयू का जो मुख्यालय है जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। अगली जो न्यूज़ है पेस्को या PSCO है, तो यूरोपीय यूनियन ने पहली बार अमेरिकी भागीदारी को मंजूरी दी है। तो यूरोपीय संघ ने हाल ही में नॉर्वे, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थायी संरचना सहयोग, ये जो इसका फुल फॉर्म है PSCO की, जो स्थायी सुरक्षा सहयोग है, रक्षा में भाग लेने के लिए मंजूरी दे दी है अमेरिका को भी, खास नॉर्वे और कनाडा के साथ साथ। तो ये जो है सैनिक गतिशीलता परियोजना, मिलिट्री मोबिलिटी प्रोजेक्ट है, उनको बढ़ावा देने के लिए, सैनिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की मोबिलिटी के लिए हैं। इसमें बुनियादी ढांचे, यूरोपीय संघ में बुनियादी ढांचे सुधार और नौकरशाही बाधाओं को हटाने के माध्यम से इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। तो इसमें हाल ही में अमेरिका को शामिल कर लिया गया है। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है नेपाल के कामी रीता ने 25वीं बार एवरेस्ट फतह पर बनाया रिकॉर्ड। नेपाल की पर्वतारोही जो है कामी रीता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे अधिक आरोही जो है आरोहियों के लिए अपने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। तो हम याद रख सकते हैं नेपाल के कामी रीता। कहीं पूछा जा सकता है कामी रीता, जब भी हमारे फ्यूचर में होने वाले एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन आए तो हमें सोचना चाहिए कि कहाँ, तो कामी रीता ने 25वीं बार एवरेस्ट की फतह पर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए इस जो न्यूज़ से हमारे फैक्ट याद रख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है सागर माता कहा जाता है इसको नेपाल में, और तिब्बत या चीन में सोमुलुंगमा कहा जाता है। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है कि अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना दूसरा मेडल खिताब को जीतने के लिए मैटेओ बेरेटिनी को हराया। तो जर्मनी के खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपनी चौथी ATP मास्टर्स 1000 ट्रॉफी जीतने के लिए मैटेओ बेरेटिनी को हरा के ये ट्रॉफी जीती है। अगली न्यूज़ है कि अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो अनुपम खेर ने, हम कह सकते हैं, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, ये याद हम रख सकते हैं। और किसके लिए? हैप्पी बर्थडे मूवी में अभिनय के लिए। किसके लिए? हैप्पी बर्थडे। अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है कि नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में जो नई दिल्ली है 32वें स्थान पर है। ये जो नाइट फ्रैंक है ये एक संस्था है और ये विभिन्न जो है लंदन स्थित संपत्ति है जो सलाहकार नाइट फ्रैंक, ये देखते हैं कि किसी देश में रहने की जो स्थिति है वहाँ पे रेजिडेंशियल है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो उसके मानक होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं सूचकांक में। और इसमें जैसे हम इसके बारे में पढ़ें, प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंटरनेशनल जो इंडेक्स है नाइट फ्रैंक में वैश्विक अनुसंधान नेटवर्क का उपयोग करते हुए दुनिया भर में 45 से अधिक शहरों में स्थानीय मुद्रा, प्रमुख आवासीय कीमतों, मूल्यांकन, लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार उनको अपना कितना खर्चा करना पड़ता है, उसके बारे में यहाँ जानकारी है। और मतलब कुल रेजिडेंस यानी कि उसका आवास होता है तो उनके लिए कितनी जो पे करना पड़ता है, कितना खर्चा आता है, कैसे रहते हैं, क्या समस्याएँ हैं, क्या मतलब उनके, वो सब पूरा इसी में आता है इंडेक्स में। नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इंडिया के तो शिशिर बेजल, और नाइट फ्रैंक का मुख्यालय लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम। इसकी स्थापना 1896 में हुई थी, ये 1896 में। और नाइट फ्रैंक के संस्थापक हावर्ड फ्रैंक, जॉन नाइट और विलियम रटली 3 है। फिर आता अगला कि अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई को। अभी अर्गानिया क्या होता है? अर्गानिया एक पौधा है और 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस घोषित किया है। ये मोरक्को में पाया जाता है। मोरक्को अफ्रीकी देश है तो वहाँ पर पाया जाता है। 100 जो संयुक्त राष्ट्र के 113 सदस्यों द्वारा इसको सब प्रायोजित किया गया, या फिर ये कह सकते हैं कि मतलब प्रस्ताव को पास किया गया। तो ये एक प्रकार का ट्री या पेड़ है, बहुउद्देशीय वृक्ष है, मतलब कह सकते हैं मल्टी जो है पर्पज़ के उपयोग हो सकते हैं। और यूनेस्को ने 1988 में ऑर्गेनिक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थानीय उत्तान क्षेत्र को नामित किया गया था। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि अर्जुन नागवासवाला 1975 से भारतीय क्रिकेट टीम में पहले पारसी हैं वो शामिल हुए। 1975 के बाद 23 वर्ष, हम ये कह सकते हैं हम गुजरात के 23 वर्षीय बाएं हाथ के सिमर अर्जुन
बकवास वाला है। ये हैं जो मतलब 1975 के बाद अगर कोई पारसी जो है मतलब शामिल हुए हैं इंडियन टीम में, एक्स्ट्रा शामिल हुए हैं टीम में तो, और शामिल होने वाले पहले पारसी हैं। तो 1975 के बाद ये पहले पारसी हैं जो शामिल हुए हैं। तो आज हमने देखा 10 और 11 मई की जो करंट अफेयर की है इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो हमारे भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। और उम्मीद करते हैं ज़रूर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।